श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। हर 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 महादेव। जय श्री महाकाल। जय हो भोले बाबा। जय हो भोले बाबा। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 18 फरवरी 2023 महाशिवरात्रि का दिन है और आप सभी को हमारे पूरे परिवार की तरफ से, श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली की तरफ से महाशिवरात्रि की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। आपको सामने बाबा महाकाल दूल्हे के वेश में दिखाई दे रहे होंगे। आज उन्हें दूल्हे की तरह सजाया गया है। आज महाशिवरात्रि का परम पावन दिन है, तो एक बार फिर मेरे साथ मिलकर बोलिए जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव शिव शंभो। तो दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो में आने वाले हफ्ते के लिए, बनाते हैं स्ट्रेटजी और करते हैं गए हफ्ते का एनालिसिस। माफी मांगता हूं मैं आपसे कि पिछले हफ्ते में वीडियो नहीं बना पाया था, पिछले वीकेंड में मैं वीडियो नहीं बना पाया था। कुछ पर्सनल रीजंस थे, इसकी वजह से एक ट्रेनिंग मेरी ड्यू थी और उसी के लिए मैं बाहर था। हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है, अर्जुन पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम। अगर आप भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो मुझे याद जरूर करिएगा। चलिए अब चलते हैं हम और बात करते हैं इस वीडियो में चांदी के बारे में। गोल्ड पे ऑलरेडी मैं डिटेल्ड एनालिसिस पोस्ट कर चुका हूं। वीडियो का लिंक यहां आई बटन में मैं दे रहा हूं और इस वीडियो में संक्षेप में हम बात करने की कोशिश करेंगे या बात करेंगे चांदी के बारे में। कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो चांदी में आते हुए दिखाई देंगे। मैंने पिछले हफ्ते ये बात कही थी कि कहानी खत्म हो गई है, अंत की शुरुआत, और वहां से लगभग 3000 पॉइंट हमें चांदी नीचे की तरफ गिरती हुई दिखाई दी है। चलिए सबसे पहले चांदी का हम चार्ट देख लेते हैं। वीकली क्या है, 66,674 का हाई बना है, 64,400 का लो बना है, 65,600 की क्लोजिंग मिली है, मतलब बीच में क्लोजिंग मिली है। लो से 1200 पॉइंट ऊपर और हाई से लगभग 1000 पॉइंट नीचे। जो हाई बना था मार्केट में वो बना था पिछले हफ्ते के, मुझे लगता है कि जो हाई बना है वो बना है 14 तारीख को, 14th को। जी हाँ, 14th को हाई बनाया, फ्राइडे को लो बनाया और लो से लगभग 1200 पॉइंट की रिकवरी देखने के लिए मिली है। अब क्या ये कैंडल रिवर्सल की कैंडल हो सकती है? क्या यहां से मार्केट ऊपर जा सकती है या ये एक बेचने का मौका मात्र है? तो कुछ लेवल्स मैं आपको बताऊंगा जिसका आपको ध्यान रखना है। वो लेवल्स ये डिसाइड करेंगे कि चांदी ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, और उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है मेरी नजर में 66,100 का। 66,100 के ऊपर एक लेवल निकलता है, वो आता है 66,800 का। और जो फाइनल लेवल है सिल्वर के लिए वो आएगा आपका 67,300। तो ये तीन लेवल्स रेजिस्टेंस के प्लीज आप सभी लोग नोट कर लीजिए। जो सबसे पहला लेवल है 66,100 का, लिख लीजिए। दूसरा जो लेवल है 66,800 का, लिख लीजिए। और तीसरा जो लेवल है 67,300 का, वो भी लिख लीजिए। और साथ ही साथ मैं भी लिख लेता हूं 66,100 रेजिस्टेंस लिख रहा हूं मैं, 66,850 और फाइनल 67,300। 67,300 के ऊपर अगर मार्केट टिक जाती है तो एक बार के लिए सेलिंग की पोजीशंस को खत्म कर देंगे। फिर दोबारा इनिशिएट कर लीजिएगा अगर रेजिस्टेंस के नीचे आ जाएगी। बट 67,300 के ऊपर मार्केट में एक पॉजिटिविटी देखने के लिए मिलेगी अगर मार्केट टिकती है तो। अब वहीं पर बात कर लेते हैं सपोर्ट की। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है, इसको ग्रीन से लिखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो आएगा 64,400, 63,800,
100। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये सपोर्ट्स थोड़े नीचे के हैं, बट हम चूंकि वीकली लेवल्स की बात कर रहे हैं और एक एक सपोर्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैं आपको बता रहा हूं। 64,400, 63,800, 63,100। और अब मैं आपको एक सुप्रीम लेवल बताता हूं, एक ऐसा लेवल बताता हूं जो श्योर शॉट लेवल है, जिसके नीचे मार्केट वीक होगी और जिसके ऊपर मार्केट आपको तेज देखने के लिए मिलती रहेगी, और वो है 64,700। इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो मार्केट फर्दर ड्रैग करेगी, और अगर इसके ऊपर मार्केट रहती है तो हमें बार बार पुल बैक्स देखने के लिए मिलेंगे। 64,700 मेरी तरफ से श्योर शॉट सुप्रीम लेवल है आने वाले हफ्ते के लिए। ओवरऑल सिल्वर में क्या लग रहा है, देखिए जहां पर सिल्वर है, मैंने ये बात पहले भी आप लोगों से कही थी, इवन टेलीग्राम में भी मैंने ये बात बोली है कि जो सिल्वर है वो 64,600-700 के आसपास सेलिंग नहीं बनती। जो ऊपर से बाइंग में फंसे हुए हैं वो एक बार के लिए वहां पर बाइंग करके स्टॉप लॉस डाल के और ऊपर जब जाता है तो निकल जाएं। लेकिन सिल्वर अगर 67,300 के ऊपर सस्टेन करता है, 67,300 के ऊपर क्लोज होता है, तो हो सकता है कि हमें मार्केट में वापस तेजी देखने के लिए मिले। जैसे अगर आप ये लेवल्स यहां देखेंगे तो ये जो था ये ब्रेकडाउन पॉइंट था सिल्वर का, मोटा माटी जब इसके नीचे क्लोज होना शुरू हो गया ना तो ये ब्रेकडाउन पॉइंट बन गया। अब जो ब्रेकआउट पॉइंट है ना, ये जब जोन है एक सिल्वर का, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। मेरी बात को थोड़ा समझिए, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका इस पे, लेकिन मैं आपको जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझिए। ये सिल्वर का जो सपोर्ट जोन था ना, दैट विल बी अ रेजिस्टेंस जोन। ये एक रेजिस्टेंस जोन है। सिल्वर जब तक इसके नीचे लड़ रही है तब तक नेगेटिव है। एक बार अगर सिल्वर ने ये लेवल तोड़ दिया, सिल्वर इसके ऊपर चली गई, तो फिर वापस ये जो रेजिस्टेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे टेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये वाला, तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इस जोन के नीचे नेगेटिव। इस जोन में आप सेल ले सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके ऊपर का होना चाहिए, ये जो जोन है। तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सेम काम मैं भी करूंगा। मुझे अगर सिल्वर ऊपर की तरफ मिलेगी तो सेल लूंगा, नीचे अगर मुझे मेरे सपोर्ट जोन में मिलती है तो मैं बाई लूंगा। मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि अगर ये लेवल नहीं टूटा तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक बार 63,000 का लेवल सिल्वर में देखने के लिए मिल जाए। गोल्ड में एक बार 55,200-300 का लेवल देखने के लिए मिल जाए, और एक बार सिल्वर में 63,000 तक का लेवल मिल जाए, बिकॉज जो ब्रेकआउट पॉइंट था ना वो 63,000 का था। ये अगर आप थोड़ा सा आप चार्ट यहाँ पे देखोगे ना, गौर करोगे, ये देखो, ये गौर करोगे। पिछली बार तो क्या हुआ था, सिल्वर को ये गिराते ले गए थे, इन्होंने 58,000 से पहले कोई ब्रीदर दिया नहीं, लेकिन फिर ये 63,000 का लेवल नहीं तोड़ पाई। तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अगर सिल्वर एक बार आके इसको टेस्ट करे। ये देखना होगा कि नेक्स्ट वीक में ओपनिंग क्या होती है और मार्केट जो है वो टॉप को सस्टेन करता है या नहीं करता है। देन मंडे और ट्यूसडे की कैंडल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वो कैंडल किस तरह से फॉर्म करती है, उस कैंडल की बायसनेस किधर की तरफ होती है, वो कैंडल नीचे की तरफ बायस्ड होती है या नीचे की तरफ ड्रिफ्ट करती हुई दिखाई देती है, या वो एक कैंडल है जो ये एक रिट्रेसमेंट या जो पुल बैक या जो एक बाउंस बैक आया है उसको वो कंटिन्यू करेगी। तो अभी तो जो भी कुछ मैं कह रहा हूं ये केवल एक प्रिडिक्शन है। असली चीज मंडे और ट्यूसडे को होगी। इसको और वाइब्रेंटली कवर करेंगे हम अपने वीडियो के अंदर, जो मंडे ट्यूसडे वाला वीडियो बनाएंगे उसके अंदर मंडे वाला वीडियो बनाएंगे कि सोमवार को सोने चांदी में क्या हो सकता है, उसमें थोड़ा सा और छोटे में इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये मैंने आपको एक ब्रॉड पिक्चर दी है। अभी बहुत सारे लोग बाइंग में हैं, फंसे हुए हैं, जिनका मुझे व्हाट्सएप आया, जिनके मैसेजेस आए हैं, and most of the people are stuck in the range of 67-68,000 67-68,000 पे ठीक ठाक बाइंग करवाई गई है, लोगों को बाइंग करी है भी है लोगों ने, क्योंकि वो जो जोन था वो बहुत समय तक होल्ड हुआ। और ये जब टूटा तो ये आप अगर गौर करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7
सातों कैंडल नीचे की तरफ, जबकि इससे पहले भी इस तरह की, देखिए ये भी कैंडल इसी तरह की थी, ये भी कैंडल इसी तरह की थी। इसीलिए मैंने कहा कि मंडे का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मंडे को मैं देखूंगा कि क्या मार्केट जो है वो वापस 64,700 के नीचे तो ड्रिफ्ट नहीं कर रही है, या एक टॉप क्रिएट करके उसको होल्ड तो नहीं कर रही है। तो ये हम ऑब्जर्व करेंगे। अभी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, देखिए अगर आपके पास बाइंग पड़ी है ऑलरेडी ऊपर की, तो जो मैंने नीचे सपोर्ट्स बताए हैं उनका आप ध्यान रखिए, अगर आप एग्जिट नहीं करना चाहते। अगर मार्केट ऊपर जाती है और आपके लेवल पर रुकती है, रेजिस्टेंस के लेवल पे रुकती है, तो एक बार बाइंग को एग्जिट करके वेट कर लीजिए। सेलिंग इनिशिएट करने के लिए रेजिस्टेंसेस का प्रॉपर प्रयोग करिए। 67,300 नहीं कटा, कोई टेंशन नहीं है। ये जोन नहीं कटा, कोई टेंशन नहीं है। कट गया तो फिर सेलिंग से किनारे हो जाइए। नीचे में 64,400 देखिए, उसके नीचे मार्केट जा रही है या नहीं जा रही है। मुझे जो लगा मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट ये होल्ड करती है तो एक बार 63,000, बिकॉज वहां पर क्या है ना, मार्केट का एक वीकली सपोर्ट है, तो 63,000 तक हो सकता है कि एक बार इस वीकली सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए मार्केट चली जाए। तो अगर 63,000 पर जाती है मार्केट और वहां रुकती है, देन दैट विल बी अ पॉइंट जहां पर एक परफेक्ट बाइंग सिचुएशन इमर्ज हो सकती है चांदी के अंदर। दूसरा, चांदी का एक्सपायरी है, ये वाला, ये जो मंथ है ना, एक्सपायरी मंथ है, और अगले 3-4 दिन एक्सपायरी वाले होंगे, तो बहुत क्रूशियल मूवमेंट होगी चांदी के अंदर। ठीक है, ये है मेरी राय सिल्वर के ऊपर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और क्या क्या आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों का, बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सहयोग मिल रहा है, और मुझे बहुत खुशी है इसकी कि आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।